भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छात्रावास के छात्रों का जलने के विरोध में युवा मोर्चा ने किया मोहन मरकाम का पुतला दहन। मशाल रैली में छात्रों के झुलसने पर गरमाई राजनीति। अवैध रूप से गांजा परिवहन करते अंतरराज्यीय तस्कर जड़े नगरनाथ पुलिस के हत्थे। भाजपा नगर अध्यक्ष ने मशाल जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर ली प्रेस वार्ता। अब खबरें विस्तार से। 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस में नेहरू छात्रावास के बच्चे आग में बुरी तरह से झुलस गए, जिससे भाजपा ने इस विषय को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की। आज जगदलपुर के गोल बाजार चौक में भारतीय जनता युवा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने पुतला दहन के पश्चात यह कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद इनके पास अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, जिससे उनको आनन फानन में छात्रावास के बच्चों का अपने राजनीतिक उपयोग हेतु कार्यक्रमों में लाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे छात्रों को जो अभी नाबालिग है। यह कहीं ना कहीं से साफ प्रदर्शित होता है कि कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अविनाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मशाल जुलूस में जो छात्र आग से बुरी तरह से झुलस गए हैं, उससे छात्रों की जिंदगी भी जा सकती थी। कई घरों के चिराग बुझ जाते। उनके घरों पर इस घटना से क्या बीत रही होगी, कितने आंसू बह रहे होंगे। यह दर्द का आभास शायद ही कांग्रेस पार्टी को कभी होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी का निंदा करती है। पुतला दहन में आज मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री भाजयुमो जयराम दास, अनिल लुक्कड़, संजय उपाध्याय, खितू मौर्य, अभिलाष यादव, महामंत्री बसंत कश्यप, प्रकाश झा, रोहित खत्री, अभिषेक तिवारी, गणेश नागवंशी, अमर झा, राकेश ठाकुर, महेंद्र सेठिया सहित अन्य युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, और ऐसे छात्र जो 18 साल से कम उम्र के, और फिर कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। आज ये साबित होता है कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है। जिस प्रकार से जगदलपुर के नेहरू छात्रावास के कार्यकर्ता उस दिन कांग्रेस के मशाल जुलूस में जिस प्रकार से आग से जल गए, झुलस गए, लोगों छात्रों की जान जोखिम पे आ गई, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से छात्रों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पर छात्र नहीं है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हुए आज गोल बाजार चौक में, जगदलपुर में गोल बाजार चौक में पुतला दहन की है, और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहती है कि आपके पास सत्ता रहते हुए भी युवा जो है आपसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपने छात्रों का राजनीतिक दुरुपयोग किया है, छात्रों के जान के जोखिम पर आ गई, उनके जान से खेला है। यह अपने आप में दिखाता है। इसमें जो भी दोषी होंगे उसी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करती है। रामनवमी के अवसर पर वानर सेना के द्वारा महाभंडारा का आयोजन किया गया। पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर जगदलपुर के वानर सेना के द्वारा श्रद्धालु एवं भक्तजनों को महाभंडारा का आयोजन कर भोग प्रसाद का वितरण किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण प्रसादी को ग्रहण किए। महाभंडारा का आयोजन किया गया वानर सेना की ओर से, राम भगवान का आशीर्वाद ले, बजरंगबली के मंदिर के सामने भंडारा का आयोजन किया गया है। बजरंगबली का आशीर्वाद ले। थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस के द्वारा एक टीम गठित किया गया था। दौरान पतासाजी के टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में बैठकर जगदलपुर की ओर आ रहे हैं, जो अपनी स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तत्काल घेराबंदी कर ग्राम चौकावड़ा में चेकिंग शुरू किया गया। कुछ देर में जगदलपुर की ओर आ रहे एक स्कूटी जो पुलिस पार्टी को देखकर स्कूटी को मोड़कर वापस भागने की फिराक में था, जिसे चेकिंग में लगे पुलिस पार्टी के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया तथा चेक किया गया। बारीकी से पूछताछ करने पर अपना नाम सोनामती प्रभास दोनों निवासी कोलाब नगर कोरापुट उड़ीसा बताया, जिनकी स्कूटी को चेक करने पर कुल 20 किलो मादक पदार्थ गांजा पाया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई किया गया तथा घटना में प्रयुक्त सहित 20 किलो गांजा कुल कीमत 2,50,000 रुपए को जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी की मशाल रैली के दौरान हुए हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पूर्ति करने के लिए छात्रावास के बच्चों का उपयोग कर रही है। बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं की अगुवाई में मशाल रैली निकाली गई थी। मशाल रैली के दौरान हादसा हो गया। आग में झुलसकर 5 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप ने घायलों को नेहरू छात्रावास के स्कूली बच्चे होने का दावा किया। उन्होंने कहा, पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और घायल छात्रों का इलाज सुनिश्चित करवाए। कांग्रेस पार्टी अब उनके पास में उनके कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, जो छात्रावास के बच्चों को निकाल करके इस रैली में सम्मिलित कर रहे हैं, मशाल रैली में सम्मिलित कर रहे हैं। जगदलपुर की घटना पूरे प्रदेश, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। कांग्रेस पार्टी ने नेहरू छात्रावास के बच्चों को अपने रैली में सम्मिलित करवाया, उनको उनके हाथों में मशाल थमवा दिया और जो वहां की आगजनी की घटना हुई, जिसमें हमारे कई बच्चे झुलस गए, जो बच्चे कहते हैं 9वीं से लेकर के 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उन बच्चों को यह नहीं मालूम था कि वो किस कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनके माता पिता बड़े आशा के साथ में वहां पर स्कूल में भेजते हैं, छात्रावास में प्रवेश कराते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, ये इस घटना से साबित होता है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए सरेआम क्षमा मांगनी चाहिए और उसके साथ उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करानी चाहिए। वही पलटवार करते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा कि मैंने स्वयं छात्रावास में रहकर ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। पूरे देश में सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है और ऐसे परिस्थिति में राजनीति न कर हमारे घायलों पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केदार कश्यप जी कह रहे हैं कि हम स्कूलों बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्रावास बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं खुद छात्रावास में रहकर राजनीतिक यहाँ आया हूँ। मैं तो छात्रावास में रहकर राजनीति करना बुरा थोड़ी है। एनएचआई जुड़े हैं, एनएचआई जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम में आ रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। छात्रावासी बच्चे हैं, उनको अधिकार है कि राजनीतिक कर सकते हैं और किस दिशा में जाना है, किस विचारधारा से जुड़ना है, जुड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की कमी वाली बात नहीं है। कांग्रेस तो आज पूरे देश में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है और बस्तर सबसे ज़्यादा मजबूत है। जिस तरह से केदार कश्यप का बयान है, मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में राजनीतिक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमारे घायलों के ऊपर संवेदना व्यक्त करना चाहिए। लेकिन उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह से राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ केदार कश्यप जी का एक मानसिकता ओछी मानसिकता है। जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में जनपद पंचायत के सीईओ और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि भत्ता योजना के लिए आवेदकों के समस्त दस्तावेजों का जांच करने के दौरान यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा बैंक संबंधित जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है, ताकि भुगतान के समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो या आवेदक अपात्र हो। क्लस्टर प्रभारी प्राप्त आवेदनों का दस्तावेज सत्यापन हेतु समय और तिथि की जानकारी आवेदकों को निर्धारित दिन के भीतर दे। प्रभारी आवेदनों का सत्यापन बेहतर तरीके से करे।
अपर कलेक्टर व नोडल अधिकारी हरीश मंडावी ने कहा कि आवेदनों का क्लस्टर स्तर पर दस्तावेज सत्यापन और निराकरण के लिए आवेदकों को दिए गए समय पर पूरी दल के साथ उपस्थित रहे। आवेदनों के निराकरण के दौरान ऑनलाइन जानकारी के साथ साथ पंजी भी संधारित किया जाए, जिसमें आवेदन के लिए पात्र अपात्र का पूरा विवरण अंकित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाए। बैठक में क्लस्टर प्रभारियों से ऑनलाइन आवेदनों के निराकरण संबंधी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। कुछ संकुल प्रभारियों को आवेदनों के निराकरण संबंध में नाराजगी जाहिर कर बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सुरेश गुप्ता भाजपा नगर अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जाहिर करते हुए कहा कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित मशाल रैली कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ दिखाने हेतु नाबालिग बच्चों को स्कूली छात्रों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यक्रम में शामिल किया गया था और मशाल जुलूस के दौरान घटना घटी और बच्चे इस घटना के शिकार हुए और बुरी तरह झुलस गए। यह सभी बच्चे बस्तर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आकर छात्रावास में रहकर अध्ययनरत नाबालिग छात्र हैं। सुरेश गुप्ता ने कहा, लगातार कांग्रेस अपनी जनाधार खोते जा रही है। कार्यकर्ताओं का मुंहभंग कांग्रेस पार्टी से हो रहा है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्यक्रम की भव्यता दिखाने हेतु भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूल के छात्रों का इस्तेमाल किया, यह निंदनीय है। कांग्रेस के नेता क्रूरता और निर्भयता की सारी हदें पार कर रहे हैं। सुरेश गुप्ता ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, नाबालिग नेहरू छात्रावास नयापारा के बच्चे पार्टी मेंबर कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यक्रम में भीड़ हेतु अधिकारियों पर दबाव बनाकर अधिकारियों के माध्यम से जुलूस में लाया गया और हाथों में मशाल पकड़ा दिया। कांग्रेस के पदाधिकारी ने लापरवाही पूर्वक जलते मशाल में गैसोलीन का डब्बा उड़ेल दिया, जिससे आग भड़कने से बच्चे जल गए। सुरेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही, अपने बचाव में झूठे बयान दे रही है। ये छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। इन छात्रों के दुर्घटना होने के बाद कांग्रेस के नेताओं का अनर्गल बयान जो सार्वजनिक हुआ, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। बजाय कांग्रेस के नेताओं को इन बच्चों के संपूर्ण इलाज की चिंता करना छोड़कर इन बच्चों के परिजनों को मुआवजे देने की चिंता छोड़कर ये अनर्गल बयान में लगे हुए हैं। मैं खासकर मांग करता हूं, जगदलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो मंत्री का जिन्हें दर्जा भी प्राप्त है, राजीव शर्मा, मैं यहाँ के विधायक से मांग करता हूं, यहाँ के महापौर शफीरा साहू और निगम अध्यक्ष कविता साहू, जो इस मशाल रैली का नेतृत्व कर रहे थे, नैतिकता दिखाते हुए सार्वजनिक माफी मांगे। इन परिवारों की माताएं जिनकी आंसुएं नहीं थम रही है, उनके आंसू पोंछने का काम करें। घर में भी कोई नहीं है, छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के आए। कितना तकलीफ में बच्चे लोग को पढ़ने आया था। कब ऐसा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित ठेठवार यादव समाज के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लगभग 20 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित समाज के भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने नवनिर्मित भवन के लिए समाज को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर इसे दिखावा और युवा बेरोजगारों के साथ छल बताया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 19 लाख युवा बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता पाने रजिस्ट्रेशन कराया है, वही 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भूपेश सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन महज 10 से 20 हजार युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता की पात्रता का मापदंड इतना जटिल है कि सभी युवा बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं उन्होंने पीडीएस के चावल मामले को लेकर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 65 लाख मीट्रिक टन चावल का अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के मंत्रियों से लेकर सारे अधिकारी संलिप्त हैं। आज ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जिसकी लागत 20 लाख से ज़्यादा थी, उसका लोकार्पण हुआ। बहुत पहले से स्वीकृत था और उस समय विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते इसका सैंक्शन हुआ था। तो मुझे आज समाज के बीच आकर प्रसन्नता है
और मैंने समाज के सभी साथियों को बधाई दिया। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देना जा रहा है राज्य सरकार को। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छल है। 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 लाख लोगों का वादा किया है और देने में कितना है, 10,000 20,000 लोगों को दे पा रहे हैं। इनकी पात्रता की सूची इतनी अद्भुत है कि इसमें कोई युवा आएगा ही नहीं। और कहाँ 10 लाख, अरे तुमको 10 लाख जितने बेरोजगार नवयुवक हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना था। इतनी कंडीशन डाल दिया कि मुश्किल से 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं आएंगे लोग। ये छलावा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की चावल के बारे में हमारी सरकार में तारीफ किया था। आज वही हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले, चावल घोटाले का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बना है। 65 लाख मेट्रिक टन चावल का आता पता नहीं है और ये पूरे चावल गरीबों को जो मिलने वाले चावल था, ये मिली भगत से, डायरेक्टरेट से मिलके, अधिकारियों से लेकर राशन दुकान तक पूरे खा गए। हजारों लाखों लोगों का राशन ये डकार गए। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में आयोजित ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने यहां समाज के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। अंतागढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सली को किया गिरफ्तार। सर्चिंग पर निकली कांकेर पुलिस और डीआरजी की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। सुमंत उर्फ सुमन आंचला, परसराम धनगुल, तीनों नक्सली कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत हुतुलबेड़ा पानीडोबरी निवासी तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार नक्सल अभियान जारी है। जैसे कि 2 दिन पहले एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कांकेर पुलिस को सफलता मिली थी। उसके बाद फिर कल जो है नक्सल स्मारक को भी हमारे जवानों ने ध्वस्त किया था। इसी कड़ी में कल थाने और डीआरजी की पार्टी चीलपरस एरिया, ये अबूलमार का एरिया, पानीडोबरी गुट्टा, इस तरफ ऑपरेशन में निकली हुई थी। तो डीआरजी और थाने की टीम को देखते हुए कुछ लोग जंगल में भागने लगे, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। जिसे पूछताछ से यह पता चला कि अभी हाल में जो आईडी विस्फोट हुआ है और आगजनी की, टावर में आगजनी की घटना हुई है, उसमें ये शामिल थे और एक स्थायी वारंटी इसमें था। इसमें से तीनों पानीडोबरी गांव के हैं। इनको विधिवत गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय मल्टी टैलेंट कार्यशाला का निःशुल्क आयोजन संस्कार शिक्षण संस्थान एवं पत्रकार संगठन पिथौरा द्वारा गायत्री मंदिर परिसर में किया गया। यह आयोजन पूरी तरह निःशुल्क है। 40 दिन तक बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस निःशुल्क कार्यशाला में मल्टी टैलेंट क्लास के माध्यम से बीपीएल राशन कार्डधारी महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन, डांस, संगीत, बेसिक कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, एंकरिंग, पत्रकार बनने, मोबाइल रिपेयरिंग जैसी विभिन्न अलग अलग कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संपूर्ण निःशुल्क मल्टी टैलेंट समर क्लास का आयोजन की संचालिका सीमा गौरव चंद्राकर द्वारा विगत 2017 से किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों की छुपी प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास संस्कार शिक्षण संस्थान समर क्लास द्वारा किया जा रहा है। आज का जो ये संस्कार समर क्लासेस जो गौरव चंद्राकर जी और सीमा चंद्राकर जी के द्वारा जो है ये आयोजित है, संभवतः प्रतिवर्ष ऐसा कार्यक्रम इन लोग जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जो करते हैं, वो का ये कार्यक्रम जो है बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। मोदी जी स्वयं चाहते हैं, मोदी जी का तो प्रयास ही है कि लोग जो है वो स्किल, उनका स्किल्ड होने चाहिए। लोग सिर्फ पढ़ाई, जो छोटी सी पढ़ाई करके एक छोटी डिग्रियां हासिल करना या क्लास अपग्रेड करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों का स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नौकरी जो रहती है वो नौकरी की संख्या सीमित है। तो हमको नौकरी के बजाय रोज़गार पैदा करना है, और रोज़गार कैसे पैदा होगा? स्किल से पैदा होगा। जब तक लोग स्किल्ड नहीं होंगे, रोज़गार कैसे पैदा होगा? मैं हर साल ऐसे ही बच्चे लोगों के लिए, लड़कियां के लिए इस टाइम कुछ अलग सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर कोर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, साइंस मॉडल प्रोजेक्ट, ETC का ट्रेनिंग दिया जाता है। और हर साल हम लड़कियां लोग के लिए कुछ और अलग से हम चाहते हैं कि मतलब कुछ हट के रहे, लड़कियां आगे से आगे बढ़े और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने लाइफ में आगे बढ़े और
अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से बेटियों को आगे लाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले सन 2015 से इस कार्यक्रम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर बहुत उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि निरंतर बेटियों को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनाने का एक जो उनका सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। उसी तारतम्य में आज जो संस्कार समर क्लासेस 40 दिन का जो पिथौरा में आयोजन किया गया है, इसमें भी बच्चियों को जूडो कराटे, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, जूडो, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, स्केटिंग, मेहंदी, रंगोली, मैजिक ने तमाम तरह की जितनी भी ज्ञान दिया जाएगा 40 दिनों में, ये उनके ज्ञान के विकास के साथ साथ कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संयुक्त महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में महिलाएं केंद्र सरकार के खिलाफ वेतन विसंगति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में 5 दिनों से अंबिकापुर के गांधी चौक में भी रसोइया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कई राज्यों के रसोइया संघ अपनी वेतन विसंगति सहित पेंशन की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रसोइया संघ चली गई है और यह हड़ताल चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले पैदल मार्च किया जाएगा, फिर साइकिल रैली भी निकाली जाएगी और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी रसोइया संघ के द्वारा दी गई है। धरना में इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो रसोइया बहनें हैं छत्तीसगढ़ की, वो उनका वेतन कम से कम दिया जा रहा है, उनको कोई पोसाई नहीं पड़ रहा है आज की महंगाई में, इसलिए वो धरना में बैठे हैं उनके संघ में, ताकि जो अगले 1000 जो केंद्र सरकार देने के लिए बोले थे वो अभी लागू नहीं हुआ, न तो नहीं दिए। आज यहाँ पे हम लोग का जो 2014 में जो हम लोग का 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, और माननीय मोदी जी खुद बोले हैं न्यूनतम दर वेतन आज के डेट में अगर कोई ठेला में भी काम करता हो तो उसे मिलना चाहिए। पूरे भारत देश में जो 40 लाख मध्याह्न भोजन रसोइया बहनें कार्य करते हैं, सभी हम लोग बैठे हैं हड़ताल में। 27 तारीख से उत्तर प्रदेश में, 5 राज्य के भी दिल्ली में है कि अगर हम लोग को गरीबों के साथ अगर इस टाइप के छलावा करेंगे तो उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। कृष्ण भगवान खुद द्वापर युग में बोल के गए हैं कि जहाँ पे सत्य का गठन होगा, जहाँ पे सत्य की मांग होगी, वहाँ पे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।